नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा मगर एक बार फिर से पायस आयुर्वेदा में आपका स्वागत करती हूँ। साथ ही मैम का भी स्वागत करती हूँ एक बार दोबारा से। तो मैम लास्ट टॉपिक में हमने जो बात करी थी मौली के रिगार्डिंग, तो उसमें आपने कहा था कि मैं आपको लेफ्ट एंड राइट हैंड में मौली बांधना चाहिए, नहीं बांधना चाहिए, उसके रिगार्डिंग आप हमें बताना चाह रहे थे। तो वो हम जानना चाहते हैं कि उसके पीछे का क्या रहता है कि वो लेफ्ट और राइट में बांधना चाहिए। अगेन मैं अपने ऋषि मुनि जितने हमारे रहे हैं, मैं उनको हमेशा से नमस्कार करती हूँ, क्योंकि इतनी गहन चीजें उन्होंने इतनी सिंपलिसिटी में बताई हैं। तो मेरा हमेशा उनके आगे मेरा नतमस्तक रहती हूँ हमेशा। हाँ, और साथ में अपने गुरुजना का, क्योंकि मैं अगर उनको थोड़ा सा भी समझ पा रही हूँ तो यहाँ पे ये काफी रिसर्च का टॉपिक है, क्योंकि हम लोग जब बचपन से है ना, हर एक को शौक होता है दिखाने का, जी मेरा हाथ देखिए, कोई भी बैठा होता है तो हम लोग फटाफट से दिखाते हैं, जी मेरा हाथ पढ़ के बताइए कैसा है। तो वहां पे सबसे पहले ये शुरू मैंने देखा था, वो कहते थे अच्छा लड़की है तो तू अपना लेफ्ट हैंड आगे कर, अगर कोई लड़का है तो राइट हैंड आगे करो। तो एक हैरानी सी होती है, हाथ तो हाथ है, लेफ्ट हुआ या राइट हुआ उससे क्या फर्क पड़ता है। ऐसे ही जब मैं बड़ी हुई तो जब मैंने पल्स डायग्नोसिस शुरू किया तो वहां पे भी हमें यह बताया जाने लगा कि आपको लड़की है तो पल्स आपने लेफ्ट में देखनी है, और लड़का है तो पल्स आपने राइट में देखनी है। तो बड़ी हैरानी सी होती है कि क्योंकि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जो है, मेरे जो सब्जेक्ट थे जब हम लोग डॉक्टर बनते हैं, तो एनाटॉमी क्या है कि सिर सिर की जगह है, गर्दन गर्दन की जगह, आइज आइज की जगह है, हृदय दिल उसी तरफ है, लड़के का भी उस तरफ है, लड़की का भी उस तरफ है, लिवर उसी जगह है, लंग्स उसी जगह है। तो ये लेफ्ट और राइट क्या क्या कॉन्सेप्ट हुआ, मुझे बहुत हैरानी होती थी। और मैं यहाँ बताऊंगी कि यहाँ पे मेरी एक दो लोगों से बहस भी हो गई, क्योंकि मैं ये पूछती थी कि इसमें क्या लेफ्ट और राइट का क्यों है ये, बिकॉज मैंने कभी नहीं सुना है ना कि भाई क्या फर्क हुआ, क्यों हम लेफ्ट और राइट। तो यही मुझे सुनने को मिला कि ये लिखा हुआ है तो लिखा हुआ है, पर एज आई ऑलवेज से कि मतलब मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं होती, मेरे को हर क्यों का जवाब चाहिए। तो ये फिर सारी मैंने ना बहुत स्टडी करी इस बारे में कि कुछ ना कुछ तो साइंटिफिक होगा जरूर। हमारे जो पुराने जो हमारे ऋषि मुनि थे, बिना मतलब के उन्होंने कुछ चीज नहीं लिखी है ना, तो हर चीज के पीछे साइंस दी हुई है उन्होंने। तो यहाँ पे क्या आया कि शुरुआत का अगर हम लोग बोलते हैं तो एक कुछ भी अगर हम लोग काम करते हैं तो वो काम अकेला नहीं होता, एक्शन होता है और रिएक्शन होता है। तो ठीक है, अगर मैं कुछ काम आज कर रही हूँ तो साथ ही साथ उसका रिएक्शन भी होगा। अगर मैं ये उठा रही हूँ तो मुझे ये अगर गर्म है तो मुझे आता है कि नहीं इसको रख दो, है ना। तो ये एक्शन रिएक्शन और इसका बॉडी के साथ कैसे ताल्लुक है, तो आप ये देखेंगे हमारा यहाँ पे जितने भी हम सोचते हैं कि अगर हम ग्रंथों में या वेदों में चले जाएं तो शिव शक्ति है ना, एक ही बॉडी में बोलते हैं कि अर्धनारेश्वर उनको बोला जाता है, और बोलते हैं कि शिव और शक्ति एक ही बॉडी में रहते हैं। तो शिव है जो देता है और शक्ति है जो लेती है, जिसने उस शक्ति को ग्रैस्प किया। अगर लेडी को देखते हैं तो आप देखोगे कि शिव और शक्ति की जितनी भी इमेजेस आप देखोगे तो उसमें आप देखोगे शिव जी हमेशा राइट साइड पे दिखाए जाते हैं, और जो लेडी है वो हमेशा पार्वती जी, हमेशा शक्ति जो हमेशा लेफ्ट साइड पे, क्योंकि देने वाला राइट साइड पे है और जो ग्रैस्प करता है, जो लेता है, वो लेफ्ट साइड पे उसको दिखाया गया है। तो एक चीज ये देखी, और यहाँ पे एक बहुत मेजर जो बात मैंने नोटिस करी वो आप देखोगे कि हमेशा यही कहते हैं कि गृहिणी जो होती है, जो लेडी आती है, वो हमेशा घर को संभालती है और सपोर्ट करती है। तो आप जितने भी इमेजेस उठाओगे, आप नेट पे आजकल हमें बहुत सारी इमेजेस मिलती हैं, तो आप देखेंगे कि जहां पे भी वो अर्धनारीश्वर उनका जो रूप मिला है, वहां पे जो पैर है वो पार्वती जी का ही जमीन पे लगा हुआ है, क्योंकि वो सपोर्ट कर रही हैं शिव जी को। तो
वहां पे वो ये नहीं, उन्होंने एक ही आइडेंटिटी दिखाई है, एक बॉडी की एक ही आइडेंटिटी दिखाई है, राइट साइड दिखाया है शिव जी को और लेफ्ट दिखाया पार्वती को। तो उसका ये मानना है कि कोई भी शरीर है, वो अगर आदमी का भी शरीर है तब भी वहां पे लेफ्ट और राइट है, अगर औरत का शरीर है तब भी वहां पे राइट और लेफ्ट है। तो हर प्रकृति में हर जगह पे कोई भी है, कोई मेल है फीमेल है, तो राइट और लेफ्ट का पार्ट रहता है। तो उसमें क्या है, ये जो जितनी भी सारी ये सारी चीजें हैं, इसमें आगे अगर हम लोग इसको योगा में जाते हैं तो ईड़ा और पिंगला बताते हैं। और ईड़ा और पिंगला कैसे काम करती हैं, जो सूर्य नाड़ी है वो मेरे राइट बॉडी को कंट्रोल करती है, और जो चंद्र नाड़ी है ईड़ा जिसको बोलते हैं, वो मेरे लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करती है। और जो मेरा लेफ्ट पार्ट है वो इमोशनल बॉडी का है, और जो राइट है वो मेरे जितने भी हम लोग बोले मैकेनिकल काम है वो राइट हैंड से होते हैं। तो लेडी का क्योंकि नेचर इमोशनल बताया गया है और मैन का प्रैक्टिकल बताया गया है, तो इसलिए लेडी को लेफ्ट हैंड में बोला जाता है, क्योंकि उसमें जितनी डोमिनेंस लेफ्ट पार्ट की होगी, ठीक है, लेफ्ट पार्ट की होगी, तो वो उतनी ही फेमिनाइन कैरेक्टर्स उसमें आते हैं। वो चाहे आदमी है, अगर उसकी लेफ्ट बॉडी, अगर उसका लेफ्ट पार्ट ज्यादा काम करेगा तो उसमें फेमिनाइन कैरेक्टर्स हो जाएंगे, इवन इफ इज ए मेल, अगर वो आदमी है। और अगर लेडी राइट साइड से ज्यादा काम करती है, और क्योंकि उसका लेफ्ट जो ब्रेन है वो लेफ्ट है ना, सो ये दोनों तरफ से उसको कंट्रोल करते हैं एक दूसरे को। तो इतना इसका लॉजिकल इतनी सारी चीजें हैं कि आप जब इन चीजों को समझते हो कि यहाँ पे, और उसको अगर हम आगे साइंस में आ जाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग वहीं पे योगा या उस पे, इसको अगर जब हम लोग साइंस में जाके एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में जाके मैं इसको समझी, तो आप ये देखोगे कि मेरा जो लेफ्ट पार्ट है मेरी बॉडी का, वो राइट ब्रेन से कंट्रोल होता है, और जो राइट पार्ट है वो लेफ्ट ब्रेन से। जो हमारे दो हेमिस्फीयर है, मेरे ब्रेन के दो पार्ट हैं, एक लेफ्ट एंड राइट है, बट वो अलग अलग बॉडी को कंट्रोल करते हैं। अगर मेरी यहाँ चोट लगेगी तो मेरा जो पैरालाइज होगा वो राइट पार्ट होगा, अगर राइट में चोट लगेगी तो मेरा जो पैरालाइज होगा पार्ट वो लेफ्ट होगा। तो इसलिए क्योंकि ये एनर्जीज की डोमिनेंस है, इसलिए अगर लेडी लाइक कैरेक्टर को हमने फॉलो करना है तो उसमें एनर्जीज जो है लेफ्ट साइड में उतनी डोमिनेंट होगी। इसलिए वो बोलते हैं कि हमें अगर लेडी ने हाथ दिखाना है तो लेफ्ट दिखाना है, और अगर आदमी ने दिखाना है तो राइट दिखाना है। और ये मौली जो बांधने की मैं बात करी थी, अगर मैं लेडी हूं तो मेरी में एनर्जीज जो उन्होंने एनहांस करनी है, मेरे में जो एनर्जीज बढ़ानी है वो मेरी फेमिनाइन एनर्जीज को बढ़ाना है। अगर आदमी में बढ़ानी है तो आदमी में उन्होंने यहाँ पे मेस्कुलाइन प्रॉपर्टीज को बढ़ाना है, इसलिए वो राइट हैंड में मौली बांधते हैं। सो सी कितना साइंटिफिक है और हर चीज को, और हम लोग सिर्फ अच्छा सर कौन सा हाथ आगे करूं, हम पंडित जी के आगे ऐसे बोलते हैं। सो दिस इज द बेसिक चीज जिसको हम लोग बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, चाहे हम पल्स देखते हैं चाहे हाथ देखते हैं, क्योंकि हमारी एनर्जीज उसी जगह पे डोमिनेंट ज्यादा होती है और वही पार्ट हमारा ज्यादा डोमिनेंट काम करता है। सो दिस इज ऑल साइंस अबाउट द राइट एंड लेफ्ट पार्ट ऑफ बॉडी। थैंक यू सो मच मैम, हमें ये राइट एंड लेफ्ट का भेद बताने के लिए। थैंक यू सो मच ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें देने के लिए। साथ ही आप और भी वेदों को जानना चाहते हैं और ही चीजों को, इंपॉर्टेंट चीजों को जानना चाहते हैं, तो आप पायस आयुर्वेदा को फॉलो कीजिए। एंड मैम का नंबर डिस्क्रिप्शन पे है, आप उस पे भी मैम को कॉल करके अपनी सारी क्वेरीज मैम से जान सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू।